कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पुराने बयानों को भी सामने लेकर आए और यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गिल्ट उनके अंदर नहीं दिखाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां बीपीएससी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी, प्रशांत किशोर ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी। विवादों के बीच 22 सेंटर पर हुआ री एग्जाम, छात्रों की मांगों को लेकर पटना में अनशन जारी। बीपीएससी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी, प्रशांत किशोर ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। तो अब इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। सुनाते हैं नेताओं को क्या कुछ उनका कहना है। जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। हमको लगता है कि इस तरह की अगर जो लोग जो हैं, इनको बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोग जो लगातार सरकार से और बीजेपी की जो बी टीम बनी हुई है, जिन्होंने इतना बड़ा स्वतः आंदोलन जो था उसको कुचलने का प्रयास किया गया। तो ये बहुत ही इसकी हम लोग तो निंदा करते हैं कि इस तरह का काम बहुत लोग जो है पॉलिटिकल होकर के इस बात को जो है कहीं ना कहीं हाईजैक हो गया। ये जो हाईजैक करने की कोशिश की गई, आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया, एक तरह से आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया। ये सब केवल दिखावा है। और जो वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं। पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है, और कहीं ना कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी, चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए वो खड़ी नहीं होगी। अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? स्वास्थ्य भी आपका? कोई रणनीति नहीं है, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा, बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा, और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। मैंने भी सुना है कि वो कोई वैन बाहर का है, शायद पंजाब के नंबर का, ऐसा मुझे किसी ने बताया है, और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो ये तो मैं पहली बार, मेरा भी लगभग 35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन हो गया, 35 वर्षों में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह का कोई अनशन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बगल में इतना सुविधा युक्त वाहन खड़ा है। तो ये तो नौटंकी ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है। वहीं प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी आरजेडी के नेताओं ने वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर एक सुर में तंज कसा है। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, पीके का आमरण अनशन, वैनिटी वैन पर पॉलिटिक्स, चुनावी स्टंट के लिए सब फिक्स, तेजस्वी के वार पर प्रशांत मौन, आंदोलन का एक्टर कौन। पटना में प्रदर्शन के दौरान अब वैनिटी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की।
प्रशांत किशोर आजकल बीपीएससी के मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर हैं। आरोप है कि ये वैनिटी वैन प्रशांत किशोर के लिए ही मंगाई गई है। अब प्रशांत किशोर की इसी वैनिटी वैन पर पटना की पॉलिटिक्स हाई है। इसकी हम लोग तो निंदा करते हैं कि इस तरह का काम बहुत लोग जो है पॉलिटिकल होकर के इस बात को जो है हाईलाइट करने की कोशिश की गई। आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया, एक तरह से आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया। ये सब केवल दिखावा है। और जो वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को क्यों बैठाया गया। माननीय प्रशांत किशोर जी कंबल वाले, कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। आरोप लगा दिया कि पद बिकता है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा उपकार कुमार 69वीं बीपीएससी में टॉपर होता है, टीएसपी बनते हैं, तो पेट में मलाल हो रहा है। उधर बीजेपी और आरजेडी के नेताओं का आरोप है कि प्रशांत किशोर का मकसद छात्रों का भला करना नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाना है, जिस पर जन सुराज ने भी पलटवार किया है। वैनिटी वैन वाला कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि ये तो हास्यात्मक बात है। और विपक्ष की तरफ से मैं मान रहा हूँ कि सेल्फ गोल है और हिट विकेट है। पिछले 10 साल से बिहार, पिछले 10 नहीं बल्कि 40 साल से बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। पिछले 10 साल से परीक्षा व्यवस्था देख लीजिए, ध्वस्त है, भ्रष्ट है। इसके लिए छात्र और युवा बिहार के संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष को इन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो अपने घर में बैठकर वैनिटी की बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू लूज योर सैनिटी यू ओनली सी वैनिटी। तो आपको वैनिटी वैन दिख रहा है, आप घर में आग ताप रहे हैं, हीटर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर छात्र और युवा संघर्ष कर रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए, आप परीक्षाओं को ठीक से करवाइए, ताकि हर बच्चों को बराबर का अवसर मिले। सिर्फ अधिकारी का बेटा अधिकारी ना बने, आम नागरिक का बेटा, आम बिहारी का बेटा बेटी भी अधिकारी बने। बीपीएससी के मुद्दे को विपक्ष के कमोबेश सभी पार्टियों ने भुनाने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गर्दनीबाग में छात्रों से मिलने गए तो कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पप्पू यादव चक्का जाम करने उतरे तो प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फेल होने के बाद प्रशांत किशोर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए छात्र आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। बहरहाल सियासत की हकीकत जो भी हो, लेकिन बीपीएससी छात्रों की मांग पर सुशासन बाबू की खामोशी कब टूटेगी, इसका इंतजार सभी छात्रों को है। संजीव राय, पटना, हिंदी खबर। वहीं काशी में जिला